प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम लाए हैं ट्राइंगल्स का पार्ट थर्ड। इससे पहले ट्राइंगल्स के मैं 2 पार्ट बना चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने ट्राइंगल के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है, जिसमें मैंने बताया है कि ट्राइंगल कैसे फॉर्म होता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्राइंगल का हमने कैटेगराइजेशन किया है। और उसके बाद पार्ट 2 बनाया है मैंने, जिसमें आपको वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल डिस्कस की हैं। अगर आपने ये दोनों पार्ट नहीं देखे तो देख लो, और आप फिर उसके बाद ही थर्ड पार्ट को देखो। बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल का हम एरिया निकालना सीखेंगे कि अगर हमें स्केल एंड ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स दी हैं तो एरिया कैसे निकालना है। अगर हमें स्केल एंड ट्राइंगल की तीनों साइड्स नहीं दी, कोई 2 साइड्स दी हैं, तो एरिया कैसे निकालना है। या फिर अगर स्केल एंड ट्राइंगल का बेस और हाइट दी है तो एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, तो स्केल एंड ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग मेजरमेंट की होती हैं। ठीक है बच्चों, आपको मैंने इंट्रोडक्शन जब दिया था ट्राइंगल्स का तो उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि स्केल एंड ट्राइंगल क्या होता है। ठीक, तो स्केल एंड ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट साइज की होती हैं। ठीक है, तो स्केल एंड ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, जिनमें से हम तीनों में से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर एक तरीके की अपनी अपनी लिमिटेशन है, मतलब हमें हर एक तरीके को लगाने के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो चीजें हमें दी होंगी तभी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम किसी भी ट्राइंगल के एरिया की फाइंड करने की बात करें, तो अगर कोई भी ट्राइंगल, चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, अगर हमें उस ट्राइंगल का बेस और हाइट पता है तो हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मान लो कि एक ये स्केल एंड ट्राइंगल है, हम जानते हैं कि एक स्केल एंड ट्राइंगल है, बट इसका अगर हमें बेस और हाइट दिया हुआ है तो हम इसका एरिया सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये एक ट्राइंगल है जिसका बेस 10 है और जिसकी हाइट जो 4 है, तो इस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना दिया हुआ है आपको 10 और हाइट कितनी दी हुई है आपको 4, तो इसका एरिया कितना आ गया 20। ठीक है बच्चों, मान लो कि अगर आपको ऐसा कुछ ना दिया हो, बेस और हाइट ना दी हो, ठीक है, तो आपको कैसे एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों उस फॉर्मूले के लिए अलग रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर चीजें दी गई होंगी। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपको अब क्या दिया गया है, किसी भी स्केल एंड ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको उसकी 3 साइड्स दी गई हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको एक ट्राइंगल दिया गया है जिसकी आपको 3 साइड्स दी गई हैं, तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लो बच्चों एक ये ट्राइंगल है जिसके आपको 3 साइड्स दी गई है, मान लो ये 10 दी गई है, ये 5 दी गई है और ये 12 दी गई है। ठीक है बच्चों, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। इस ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए आपको 3 साइड्स दी गई हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एंगल ए के अपोजिट जो साइड होती है हम उसे ए बोलते हैं, एंगल बी के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम बी बोलते हैं, और एंगल सी के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम सी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ए हमें कितनी दी हुई है, आपको हो गया 5, बी कितनी दी हुई है 12 और सी दी हुई है 10। ठीक, तो इसको हम कर सकते हैं बच्चों हेरोन्स फार्मूले की मदद से। अगर किसी भी ट्राइंगल की हमें तीनों साइड्स पता है, चाहे वो आइसोसेलेस, स्केलर या राइट एंगल ट्राइंगल, बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है तो हम उसको हेरोन्स फार्मूले से कर सकते हैं। हेरोन्स फार्मूला जो है, हेरोन्स फार्मूला की बात करें तो हेरोन्स फार्मूला क्या है, हेरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि एस क्या है, तो एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है। क्या है बच्चों, एस जो है वो क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, या फिर अगर हमारे पास ट्राइंगल का पेरीमीटर पहले से है तो सिंपल सा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, s निकालना होगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो s निकालते हैं, s क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 प्लस 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 22 5 27, 27 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया बच्चों, 13.5। ठीक है,
अब हमें, आप तो चाहे तो डायरेक्टली चीजों को फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, या फिर आप पहले चीजों को कैलकुलेट कर लें और फिर फॉर्मूले में पुट कर लें। तो हम पहले s माइनस ए निकाल लेते हैं। s कितना है हमारा 13.5 और a कितना हमारा 5, तो इसमें से इसको घटाया हमने तो कितना आ गया 8.5। ठीक है, s माइनस b निकाल लेते हैं। s माइनस b 13.5 माइनस 12 तो कितना निकल के आ गया बच्चों 1.5। अब s माइनस c निकाल लेते हैं। s माइनस c के लिए हमें क्या करना होगा 13.5 माइनस 10 तो कितना निकल के आ गया हमारा बच्चों 3.5। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना होगा, अब इस फॉर्मूले में, हीरोन्स फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हीरोन्स फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है अंडर रूट s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो s की वैल्यू कितनी है 13.5, s माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारी 8.5, s माइनस b की कितनी है 1.5 और s माइनस c की वैल्यू कितनी है 3.5। ठीक है, अंडर रूट। अब इसके आपको या तो मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, या फिर इनके प्राइम फैक्टर्स बना लो। ठीक है, और उन प्राइम फैक्टर्स को बनाने के बाद आप उनके पेयर बना करके कैलकुलेट कर लो। तो आपको जो भी बेटर लगे कैलकुलेट करने के लिए वो कर लो। ठीक है, तो इनके आप सिंपल सा इनको मल्टीप्लाई कर लो और इनका स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट्स वगैरह नहीं निकालने आते तो आप क्या करें, इनके फैक्टर्स बना लें। जैसे 3.5 है तो इसको क्या लिख लें 7 इंटू 0.5। ठीक है, ये 15.5 को लिख लें आप 3 इंटू 0.5। ठीक है, ऐसे 8.5 को क्या लिख लें 17 इंटू 0.5। मतलब इन सभी के आप क्या कर लें फैक्टर्स बना लें। 135 को 135 से फैक्टर बना लें। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो भी सेम फैक्टर आपको दिख रहे हैं उनके पेयर बनाएं। ठीक है, और इसको रूट से बाहर निकालें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और आपको मैं समझाने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, मान लो बच्चों एक ट्रायंगल आपको दिया गया है जिसकी साइड्स कितनी है 3, 4 और 5। ठीक है, इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी साइड्स 3, 4, 5 है। इस ट्रायंगल को अगर हम नाम दे दें तो ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है बच्चों, इस ट्रायंगल की साइड ए की बात करें तो कितनी होगी 5, बी की बात करें तो कितनी होगी 4 और सी की बात करें तो कितनी होगी 3। ठीक, आप क्या करेंगे पहले एस निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, जो कि क्या होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 जमा 4 जमा 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बच्चों 6। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे s माइनस a, है ना, यानी कि 6 माइनस 5 कितना आ गया 1। आप फिर निकालेंगे s माइनस b, यानी कि 6 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों 2। फिर आप निकालेंगे s माइनस c, 6 माइनस 3 कितना आ गया 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या ए बी सी, अभी आपको हीरोन्स फार्मूला बताया मैंने कि क्या होता है अंडर रूट s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो s की वैल्यू कितनी थी हमारी 6, s माइनस a कितना है हमारा 1, s माइनस b कितना है हमारा 2, s माइनस c कितना है 3। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं 6 इंटू 6 बन गए, यानी कि हम कह सकते हैं 6 की पावर 2 और पावर 2 से रूट कट जाता है तो कितना आ गया बच्चों 6। तो इसका एरिया कितना निकल के आ गया 6। देखो बच्चों, इसको आप करने के लिए हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आप आइडेंटिफाई करें तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, इसका 90 डिग्री का होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखेंगे h² = p² + b² होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। अगर हम इसको हाइपोटेनस मान लें तो इसको परपेंडिकुलर मान लें और इसको बेस मान लें, तो आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि देखो आप दोनों साइड इक्वल आ गए, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम निकालना चाहें तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या आ जाता है बच्चों इसका एरिया 1/2, बेस कितना आ जाता है बच्चों इसका 4 और हाइट कितनी रहती है इसकी 3,
तो ये 2 पे कट गया, कितना आ जाता है 3 2 जा 6। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों अब एक फॉर्मूला और आपको मैं सिखाना चाहूंगा कि अभी तक तो हमने क्या देखा बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें बेस और हाइट पता है तो हम उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमें किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट ना दे करके अगर उसकी तीनों साइड्स दी हैं तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं। अब बच्चों थर्ड सिचुएशन, अगर हमें किसी ट्रायंगल का बेस, हाइट या फिर तीनों साइड्स ना दे करके हमें उस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड और उन दो साइड के बीच बनने वाला एंगल दिया हो तो कैसा एरिया निकालेंगे। मान लो बच्चों ये ट्रायंगल एबीसी आपको दिया गया है जिसकी एक साइड दी गई है 5 और एक साइड दी गई है 12 और इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल दिया गया है आपको 90। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये 90 डिग्री लेकर ही क्यों करा रहा हूँ क्योंकि इसको आप एक बार आप चाहो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से करके देखो तो आपको पता लगेगा कि हम जो तरीका लगा रहे हैं वो तरीका सही है। ठीक है बच्चों, तो आप अगर इसका एरिया निकालना चाहो तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या होगा, आप कहोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, यानी कि हाफ इंटू 5 इंटू 12 और 2 से 12 गया कितने पे 6 पे, तो 5 6 30। आपने देखा कि इसका एरिया कितना आ रहा है 30। बच्चों लेकिन ये मेथड जो है उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज हो तो आपने पढ़ा होगा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की होती है 1/2, साइन 60 डिग्री की होती है 1/√2 और साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2 और साइन 60 डिग्री की होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की होती है 1। ठीक है बच्चों, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको बच्चों कोई भी दो साइड दी हो ट्रायंगल की और उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल दिया हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ ए बी साइन थीटा, मतलब जो दो आपको साइड्स दी हुई हैं उसके अलावा जो एंगल दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करना करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक्चुअली बच्चों सारे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं वो इसी फॉर्मूले से बने हैं। अब देखो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का करें तो हाफ ए बी और साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री, और आप बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और ए कितनी दी हुई है बच्चों 5 और बी कितनी दी हुई है 12। तो देखो आप आखिरकार वही फॉर्मूला बन गया ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एक्चुअल में इस फॉर्मूले के साथ भी बच्चों साइन 90 होता है, लेकिन साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होने के कारण हम इसको लिखते नहीं है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो 12 पंजे 60, 2 से 6 पे गया, 6 पंजे 30 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आपको मैंने जो आज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाया आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। आप इन फॉर्मूलों की मदद से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और आप उस वीडियो को टाइम से नहीं देख पाएंगे। तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता है, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बच्चों को बेसिक सिखा रहे हैं बिल्कुल मैथ्स का। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।